नमस्कार हिंदुस्तान प्रथम झलक में आप सभी का स्वागत है। आज हम आए हैं वीपी हाउस। यहाँ पर सहकार भारती की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। एक लास्ट टाइम एक प्रोग्राम किया गया था सहकार भारती को लेकर। आज हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महासचिव सहकार भारती के। उनसे बात करेंगे कि सहकार भारती क्या है और क्या क्या इसके फ़ायदे हैं लोगों को और क्या क्या इसके। सर नमस्कार। सर सर ये जो सहकार भारती है ये क्या है और क्या क्या इसके लोगों को डायरेक्ट फ़ायदे होंगे या फिर सिर्फ ही कॉर्पोरेट को ही फ़ायदा करेगा, क्या होगा इसके बारे में? नमस्कार। सहकार भारती एक राष्ट्रीय स्तर पर सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाला एकमात्र संगठन है जो सहकारिता के सभी आयामों के लिए काम करता है। सहकार भारती की ये सोच है कि कोऑपरेटिव सेक्टर आज कितना भी बदनाम क्यों ना हो, लेकिन सिस्टम कभी कोई बदनाम नहीं होता है। चलाने वाले लोग जो है वो उसको बदनाम करते हैं और इसके चलते सहकार भारती की ये सोच है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में अगर काम करना है तो कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले कार्यकर्ता संस्कारित होने चाहिए। मतलब कोऑपरेटिव के मूल्यों पर विश्वास रखकर वो काम करे, इस प्रकार की व्यवस्था हो। दूसरा, सहकार भारती का ये आग्रह है कि सहकारिता क्षेत्र में काम करते समय सहकारी समितियों को राजनीति से ऊपर उठकर काम करना चाहिए। दलगत राजनीति में उसको बांधना नहीं चाहिए। और तीसरी बात यह है कि जब सालों साल कोई व्यक्ति कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करता रहता है तो उसके मन में उसके प्रति एक मालिकानापन की भावना निर्माण होती है। वो सहकारिता आंदोलन के लिए ठीक नहीं है। इसलिए सहकार भारती का ये आग्रह है कि सारे कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले निदेशक, डायरेक्टर्स जो भी है वो पदाधिकारी विश्वस्त के रूप में यानी ट्रस्टी के रूप में काम करें। इसलिए सहकार भारती विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए नए नए आयाम के माध्यम से कोऑपरेटिव सेक्टर में नई संस्थाओं का निर्माण करना, पुराने कोऑपरेटिव्स के समस्याओं का हल करना, अपने क्रेडिट सेक्टर में या कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले सारे कर्मियों को और डायरेक्टर्स को जो भी है वो उनको प्रशिक्षण देना। हम एक चीज़ पूछना चाहते हैं, ये तो हो गई आपकी एक ऑफिशियल लैंग्वेज। अगर हम जनता तक मतलब एक साधारण भाषा में समझाना चाहें कि ये क्या है और कैसे काम करती है। जैसे कि मेरे समझ में इतना है कि जो आपने देखा, हमने जो देखा है बहुत जगहों पर कोऑपरेटिव सोसाइटी खुली होती है, तो उसमें इसका क्या कार्य रहता है? मतलब पब्लिक को डायरेक्ट कैसे रहेगा कि हाँ आज अगर आपकी सहकार भारती अगर इससे काम कर रही है तो क्या काम करेगी और जनता को क्या लाभ होगा इसका, और ये राजनीति से कैसे अछूती है, ये भी आप थोड़ा। सहकार भारती बेसिकली कोऑपरेटिव सेक्टर का एडवोकेसी का काम करती है। सहकार भारती के माध्यम से कोऑपरेटिव सेक्टर को रिप्रेजेंटेशन करने का काम सरकार के पास करती है। और तीसरा महत्व काम वाला बिंदु, कार्य वाला बिंदु है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में काम करने वाले सभी को ये एक समुचित प्रशिक्षण देने की व्यवस्था सहकार भारती के माध्यम से चलती है। अच्छा, तो हम ये कहना चाहते हैं जैसे कि जो हमारे आसपास जो खुली होती है सोसाइटी, उस पर भी इनका आपका कंट्रोल रहता है इस उसका, या फिर ये अलग से कोई अपने नाम से खोल सकते हैं? कैसे सोसाइटी खोलने के क्या नियम होते हैं, थोड़ा सा वो भी बताइएगा हमें, और कितने प्रकार की सोसाइटी होती है? कोऑपरेटिव सोसाइटी को पंजीयन करने के लिए विभिन्न विभिन्न प्रदेशों में तो अपने अपने कानून है कोऑपरेटिव के, उसके तहत उसका पंजीयन रजिस्ट्रेशन हो सकता है। वैसे तो 55 प्रकार की कोऑपरेटिव सोसाइटी चलती है। उसमें क्रेडिट से लेकर प्रोसेसिंग है, मिल्क है, फिशरीज़ है, डेयरीज़ है, ऐसे विभिन्न प्रकार की संस्थाएं चलती है। ये सारी संस्थाओं में जाकर हम संपर्कित उनसे करके उनको गुणात्मक वृद्धि करने के लिए जो भी प्रकार की सहायता लगती है, जो भी सेवा लगती है, उसका हम आयोजन करते हैं। जी, और आपने अभी एक राजनीति की बात करी कि सोसाइटियाँ राजनीति ना हो या इसमें राजनीति ना हो, क्या सहकार भारती इससे अछूती है इस वक्त? हाँ, बिल्कुल। सहकार भारती ने अपने सारे सोसाइटीज़ को, और जहाँ भी हम जाते हैं वहाँ हर प्रकार की सोसाइटी को संपर्क करने का प्रयास करते हैं। सहकार भारती के कार्यक्रमों को उन सभी सोसाइटीज़ को हम निमंत्रित करते हैं और ये इसका प्रमाण है कि सहकार भारती के कार्यक्रमों में विभिन्न प्रकार के राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया है। बहुत पुराने समय से इस प्रकार की परिपाटी चल रही है
और आज भी इसी परिपाटी का निर्वहन करके लगभग सारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के जो भी सदस्य है, जो भी उनके प्रमुख है, चाहे वो किसी भी दल के हो, उनके साथ हमारा अच्छा संपर्क है। अगर किसी आम आदमी को सोसाइटी से जुड़ना हो तो वो आपके साथ कैसे जुड़े और उसको क्या लाभ होगा उसका आने वाले, जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी भी बहुत है, तो बेरोजगारी को कैसे चैलेंज करती है आपकी ये सरकार? एक तो ऐसा है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ यानी रोजगार के अवसर निर्माण करने की बहुत बड़ी शक्ति है। तो हम युवाओं को ये हमेशा अपील करते हैं कॉलेजेस में जाके, यूनिवर्सिटीज़ में जाके, कि आप लोग कोऑपरेटिव सेक्टर से जुड़ना चाहिए। आज अगर हम देखेंगे तो कोऑपरेटिव सेक्टर में कार्यरत लोगों का एज ग्रुप 50+ है। मतलब बहुत स्थिति में ऐसा है कि युवा लोग कोऑपरेटिव से जुड़े नहीं हैं। सहकार भारती ये प्रयास करती है कि कोऑपरेटिव्स में युवा लोगों को भी जोड़ने का प्रयास हम समय समय पर करते रहेंगे। और इसमें महिला सशक्तिकरण के लिए कुछ अलग से होता है क्या? महिला सशक्तिकरण ये तो कोऑपरेटिव के विकास की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। वुमेन एम्पावरमेंट, इसके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ किस प्रकार का काम करती है, इसमें अमूल और लिज्जत पापड़ ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और इसी पद्धति से सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हम काम करते हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का निर्माण करना, उनका गठन करना, उनके लिए SHPI यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में सहकार भारती काम करती है। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को क्रेडिट लाइन अवेलेबल करने के लिए भी सहकार वही मेन पॉइंट मेरा वहीं आता है। अब क्रेडिट के बाद आपने खुद ही कह दिया, तो क्रेडिट की कैसे हेल्प होती है लोगों की, क्योंकि कई लोग काम तो करना चाहते हैं और काम होता भी है लोगों पे, लेकिन सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए SHPI यानी सेल्फ हेल्प ग्रुप प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशन के रूप में सहकार भारती काम करती है। और जब भी कोई क्रेडिट लाइन देने की बात आती है तो सहकार भारती के रिकमेंडेशन से विभिन्न प्रकार के बैंकों में, क्रेडिट सोसाइटीज़ में सेल्फ हेल्प ग्रुप को ऋण मिलने की सुविधा प्राप्त होती है। हम मीडिएटर के रूप में उसमें काम करते हैं। अगर किसी को अपना कारोबार खोलना हो, या मतलब जैसे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि स्वरोजगार होना चाहिए, आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है फाइनेंस की कुछ पड़ती है, तो आपसे वो संपर्क डायरेक्ट कर सकता है किसी प्रकार? कैसे करे? फ़ोन नंबर कोई ऐसा जो कि हमारे दर्शकों को पता? फ़ोन नंबर नहीं, हम कैसे वो आपसे संपर्क? आज की तारीख में हम लोग 27 स्टेट्स और 480+ डिस्ट्रिक्ट्स में काम कर रहे हैं। तो हमारी स्थानिक इकाई वहाँ पर काम करती है। उनमें से किसी भी कार्यकर्ता के साथ संपर्क करके इस प्रकार की सुविधा सहकार भारती के माध्यम से जुड़े कैसे आपसे? मतलब मान लीजिए मेरे को, मैं तो आपसे डायरेक्ट मिल गया हूँ, पब्लिक कैसे मिलेगी? सहकार भारती का मेंबरशिप नहीं, सहकार भारती की मेंबरशिप के माध्यम से भी मिल सकते हैं। और सहकार भारती का एक वेबसाइट भी है, उसके माध्यम से भी आप लोग सहकार भारती के साथ जुड़ सकते हो। मेंबरशिप कोई भी ले सकता है? कोई भी ले सकता है। कोई चार्जेस? हाँ, नॉमिनल 50 रुपीज़ चार्जेस है। अच्छा, ठीक है। वो तो होना भी चाहिए, बिल्कुल फ्री भी होगा तो लोगों को लगेगा कि कोई भी आ जाए। बिल्कुल ठीक है, जैसे कि 1 रुपये की थाली। हाँ, ऐसा ही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर।